असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति 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 ही। हैप्पी न्यू ईयर। मस्ती वाला रहना चाहिए, इसलिए बोली दमादम मस्त कलंदर गा लो। ये क्या भजन राम कृष्ण वो तो रहेंगे, साल भर हमारे साथ रहना ही है, लेकिन मस्ती के साथ जब हम ग्रीट करते हैं कोई भी इवेंट को तो वो मस्ती कंटिन्यू होती रहती है। और नया साल का पहला दिन, पहले कुछ क्षण अपने साथ में, नया रेजोल्यूशन तो ऑलरेडी एक वायरल हो गया गुरुजी का नया साल आने के पहले ही शुरू हो गया कि अब रिमाइंडर है। और देखिए इतना अच्छा एक कोइंसिडेंस हुआ है कि जो टारगेट लाइन है वो 31 मार्च है ना, एंड 30 मार्च इज़ उगादी। तो ये नए साल से वो नए साल तक जो भी इतना शॉर्ट न्यू ईयर भी आ जाएगा वो नहीं मालूम। और 31 मार्च तो 30 मार्च उगादी है, सेलिब्रेशंस कर लो और डिक्लेयर कर देना 31 को कि आपने कितना कितना डोनेट किया है। आश्रम इनॉग्रेशन डे भी है और आश्रम इनॉग्रेशन डे भी है, तो डोनेशन यहाँ एक्सेप्टेबल है तो चलिए एक नया साल का एक नया रेजोल्यूशन एक और कर लेते हैं। जो लाइफ के हमारे जो उतार चढ़ाव आएंगे नए साल में, सिचुएशंस आएंगे, सर्कमस्टेंसेस आएंगे, खुशी के आएंगे, गम के आएंगे, मस्ती के आएंगे, दुख के आएंगे। अब हर टाइम रोना ज़रूरी है क्या? इतने साल रो लिए, इतने साल रो लिए, बिना मतलब रोते रहे, ज्ञान मिलने के बाद भी रोते रहे क्योंकि हमने ज्ञान को अप्लाई नहीं किया। अब आज एक नया थॉट प्रोसेस कि ज्ञान के साथ उसका जो एक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट है वो है विवेक। ज्ञान को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो विवेक बुद्धि से ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बुद्धि, नॉर्मल बुद्धि जो देख रही है, जो सुन रही है, जो समझ रही है, उसमें ही साधारण आदमी फंसा हुआ है। वो विवेक बुद्धि नहीं लगा पा रहा। कोई उसको गाली दे दिया तो उससे वही रिएक्शन कर रहा है, कोई गुस्सा कर दिया तो वही रिएक्शन उससे निकल रहा है, कोई उसको थप्पड़ मार दिया तो थप्पड़ मारने चला गया, कोई उसके साथ हंस लिया तो वो भी हंस लिया। ये सब एक बुद्धि के लेवल तक हो रहा है और ये दुख सुख में हम लोग गोते खा रहे हैं। आज से ये विवेक बुद्धि को इतना इम्पोर्टेंस दे दीजिए क्योंकि ये ही हमको हमेशा ब्लिस में रख सकता है, हमेशा हमको खुशी में रख सकता है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई हमको गुस्सा कर रहा है, थप्पड़ मार रहा है, नेगेटिव बोल रहा है,
तो ज्ञान और विवेक क्या कहता है कि ये तो तुम्हारा प्रारब्ध था। अरे ये जो तुम देख रहे हो, ये जो समझ रहे हो सामने वाले से, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। तुमको तुम्हारा अकाउंट सेटल करवाना था, तो इस रूप में वो रिएक्ट कर रहा है। अब विवेक कह रहा है कि नॉन रिएक्टिव हो जाओ, अकाउंट ख़त्म करो, इधर आगे मत बढ़ो, फिर से नया अकाउंट मत क्रिएट करो। विवेक बुद्धि ये कहती है कि एक टॉपिंग डालो, एक स्टॉप डालो, ताकि ये अकाउंट जो हमारे नेगेटिविटी का है, गुस्से का है, एक रेजोल्यूशन ऐसा कर लो कि मुझे अच्छा ही अच्छा करना है। ये जो बुरा हो गया उसका रिएक्शन मेरे पास आ रहा है। बुद्धि यही दिखाता है, बुद्धि कॉम्प्लिकेट करता है। अब समझने के लिए क्या है बुद्धि और विवेक क्या है। बुद्धि आपको जो सिचुएशन दिखा रही है, हम उसमें ही फंस जा रहे हैं, हम उसमें और कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। नेगेटिव सिचुएशन आया तो दुखी हो गए, और कोई खुशी दिए तो खुश हो गए। लेकिन विवेक बुद्धि ऐसी चीज़ है, वो सिर्फ खुशियाँ दे सकती है। ज्ञान और विवेक सिर्फ खुशियाँ ही दे सकती है, कोई को दुख नहीं दे सकती, न दे सकती है। विवेक ये कहता है। अब कैसे पहचाने विवेक को? बुद्धि में आपने एक एक्शन देख लिया और नॉन रिएक्टिव हो गए और उस सामने वाले को शांत कर दिए, उसको उसका गुस्सा निकालने दिए, उसको सॉरी कह दिए, उसको ग्रैटिट्यूड ऑफ़र कर दिए कि हाँ, ये मैंने कभी ना कभी आपके साथ किया है, इसलिए आज ये रिज़ल्ट आया है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। सामने वाला शांत हो जाता है, वो खुश भी हो जाता है। ये विवेक बुद्धि है। हर सिचुएशन में विवेक बुद्धि हमको एक शांति और एक पीस और एक खुशी का वातावरण क्रिएट करने का एहसास दिलाती है। ज्ञान हमने सुन लिया, बहुत ज्ञान दे दिया, हम इतने सालों से आपको ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अब ये साल से विवेक को यूज़ कीजिए, अपने विवेक बुद्धि को यूज़ कीजिए। आप आम के पेड़ में आम लगे हुए देखते हैं ना, कच्चा आम खाओ खट्टा लगेगा, और पके हुए आम को सड़ने दो पेड़ पे कि नहीं अभी थोड़ा और पकना है, अभी थोड़ा और पकना है, आज नहीं कल खाऊंगा, आज नहीं कल खाऊंगा। वो पक के सड़ के नीचे गिर जाएगा और चिड़िया खा लेंगे। विवेक बुद्धि यहाँ ये कहती है कि न कच्चा न सड़ने वाला, बीच वाला जो परफेक्ट टेस्ट आएगा आम का, उस टाइम उससे तोड़ के खाना, वो विवेक बुद्धि है। कोई भी सिचुएशन को प्री कंसीव करके पहले उसका एक्शन मत लीजिए। हमारा बहुत एक स्पीड रहता है, अरे आज वहाँ जा रहे ना, आज वो उससे मिलने वाले ना, वो ऐसा है तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्ट, अरे बेचारा वो और कोई मोड में होगा, उसका रिएक्शन वो होगा ही नहीं। लेकिन हम प्री कंसीव करके बुद्धि के कारण हम उसको बिगाड़ लेते हैं, या कोई सिचुएशन डिमांड करता है हमारा रिएक्शन, वहाँ बोलते हैं नहीं बाद में कर लेंगे ना। बुद्धि कहती है अरे ये ऐसा ही है, इसके साथ बाद में कर लेंगे, तो वो सिचुएशन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। राइट टाइम, राइट मोमेंट एंड राइट वर्ड्स एंड राइट एक्शन इज़ विवेक बुद्धि। तो ये विवेक बुद्धि का आज हम एक धागा बांध लें माइंड में, एक राखी के जैसे बांध लें, एक रक्षा कवच के जैसे हमारे साथ रख लें, क्योंकि ये ही हमारा लाइफ में अच्छे सिचुएशंस लाएगा। बुद्धि हमको अलग अलग चीज़ दिखाएगी, गलत दिखाएगी, क्योंकि उसका लेवल वही है, वो बॉडी लेवल, माइंड, ब्रेन लेवल तक है बुद्धि। लेकिन विवेक बुद्धि स्पिरिचुअलिटी जो गुरु करता है हमारे साथ, हमको ज्ञान देता है और अपने एक्शन से हमें सिखाता है कि हमको लाइफ में कैसे जीना है। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वो कहता है झुक जाओ, एक्सेप्ट कर लो, तकलीफ़ खुद को हो रही है, गुरु को हो रही है तकलीफ़, लेकिन वो कहता है नहीं, रिएक्ट नहीं करना है, तकलीफ़ सहन कर लो, क्योंकि इसमें ही खुशी है, इसमें ही हम आगे बढ़ पाएंगे। दुखी नहीं होना है, वो बुद्धि का काम है कॉम्प्लिकेट करना इश्यूज़ को, और विवेक बुद्धि है जो हमको इससे ऊपर एक
अलग लेवल का एक सोच देता है कि हर सिचुएशन में क्या करना है। पहले पहले जब हम इस राह पे चलेंगे कि ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, गलतियाँ होगी, लेकिन वी ऑल लर्न बाय मिस्टेक्स। जब बच्चा चढ़ता है, पैदल चलता है, क्रॉल करता है तो लगती है उससे, हम उसे थोड़ी रोकते हैं कि नहीं तू चल मत, तू बैठ मत, तू ऐसे खड़ा मत हो। नहीं भाई, खड़ा होगा, चलेगा, थोड़ा गिरेगा, हम कॉशियस, हम पीछे रहते हैं, थोड़ा लगने दो तो उसको समझ में आएगा। वैसे ही विवेक बुद्धि कहती है थोड़ा ठोकर खाओगे, अब ये बुद्धि से ऊपरे जा रहे हो ना, तुम एक नए लेवल पे जा रहे हो, थोड़े डिफरेंसेस रहेंगे थॉट प्रोसेस में, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें एस्टैब्लिश हो जाएंगे। और विवेक बुद्धि हर बार एक सुरक्षा कवच के जैसे हमारे साथ रहने लग जाएगी जब हम उसे प्रैक्टिस करने लगेंगे। और गुरुजी का आज नया गिफ्ट ये भी है। ये तो विवेक बुद्धि एक गिफ्ट है ही, गुरुजी अपना लेवल एक अलग लेवल पे कर दिया आज। क्या कहते हैं ये कान से वो कान से सबके कान से जाएगा कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? भविष्य दिखाने के लिए। आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास किस लिए जाते हैं? कि वो अपना भविष्य दिखाता है और गुरु अपना भविष्य बनाता है। तो आपको किसके पास जाना है वो सोच लीजिए, क्योंकि हमने तो स्वामी जी के पास जाके हमारा भविष्य जो उन्होंने बनाया वो बना लिया। एस्ट्रोलॉजर के पास कभी नहीं गए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर क्या है, जो बताएगा वो भी सच है या झूठ है नहीं मालूम, लेकिन जो गुरु हमें बताएगा वो हम जी पाएंगे, उसको अपना पाएंगे और उसमें रम पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल न्यू ईयर मस्ती, विवेक बुद्धि, और नेक्स्ट न्यू ईयर उगादी तक आप लोग का जो डोनेशंस देना है दे दीजिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। विद्यामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः मोक्षमूलं गुरोर्वाक्यं तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ये प्रार्थना इतने सालों से गा रही थी, लेकिन इस बार जब लाडनू गए और वो स्वामी जी गा रहे थे, अलग तरीके से वो समझाए कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, वो सब हमको कैसे काम आएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु जो साक्षात है उसके साथ टाइम स्पेंड करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और मोक्ष मूलम गुरु वाक्यम नहीं कहा उन्होंने, मोक्ष गुरु कृपा से ही हो सकती है। तो जब गुरु के पास जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, क्योंकि लाइव गुरु एक भगवान का ही स्वरूप है। हम विष्णु को पूज लें, शिव को पूज लें, ब्रह्मा को पूज लें, वो फॉर्म मंदिर में है, लेकिन यहाँ हम गुरु से बात कर सकते हैं। तो साक्षात गुरु अगर मिल गया तो मोक्ष भी मिलना मुमकिन है। चलिए, अब स्वामी जी की आरती की इंतज़ार थी, अब करते हैं आरती। डांस करके भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, बेस्ट मस्ती भी है और डोनेशन भी होता रहेगा। और आजकल का यंगस्टर्स ये कर रहे हैं ना, पब्स में जाके क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं। लिक्विड तो ज़्यादा ही मिलता है ना उधर। वहाँ कुछ और ड्रिंक कर रहे हैं, यहाँ हम और कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, बट नशा तो वही है। नशे में कोई अंतर नहीं।
नशे में कोई अंतर नहीं है। अभी बात हो रही थी करण से, आवाज कम है ना शायद, ठीक है क्या आवाज? कि अगर लाइफ में कुछ नयापन नहीं आएगा तो लाइफ डल हो जाएगी, स्टेल हो जाएगी। लाइफ में नयापन चाहिए, नई सोच भी चाहिए, कुछ नए एक्शंस चाहिए, कुछ नए कर्म चाहिए, कुछ नई भावनाएं चाहिए, कुछ नए लोग चाहिए, कुछ नई एक्टिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ नयापन रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी भी डिमांड करती है कि लाइफ में कुछ ना कुछ नयापन चाहिए, क्योंकि नएपन से ही नया उत्साह बनता है। और नए उत्साह में केवल और केवल पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी नहीं होती है। कभी भी आप ध्यान दीजिए, जब उत्साह है, जब एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट में नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक फवारे के जैसे, एक फाउंटेन के जैसे है। जब अंदर से कुछ फवारा निकल रहा है, खुशी का फवारा, एक्साइटमेंट का फवारा, तो उसके भीतर कोई कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस जा ही नहीं सकते। इसलिए एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। मेडिटेशन भी करो तो एक्साइटिंगली करो, ऐसे उसको रोकने की कोशिश मत करो, एक स्ट्रगल मत रहने दो। मेडिटेशन करो तो स्माइल करते हुए कीजिए। आपको कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई सांसों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी आवश्यकता नहीं, केवल ऐसे स्माइल करते हुए बैठिए। मेडिटेटर आपके अंदर आकर के मेडिटेशन करेगा। Attract the meditator, attract the supreme meditator to come inside you and meditate. वो कब होगा? जब एक्साइटमेंट होगा। किसको डल पसंद आता है? डल इंसान किसको पसंद आता है? दुनिया में किसी को पसंद नहीं आता। कोई मायूस है, डल है, चुपचाप बैठा हुआ है, किसी को पसंद नहीं आता। हमको बच्चे क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि बच्चों में हर पल एक एक्साइटमेंट है, एक नयापन है। सेम एक्ट बच्चे नहीं करते, हर पल एक नया एक्ट है, इसलिए बच्चे पसंद आते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, इंटेलेक्ट सुपर इम्पोज होता है, फिर वो अच्छा बुरा सही गलत मर्यादा आदि आदि के चक्कर में फंस करके, धर्म अधर्म चक्कर में फंस करके लाइफ को बहुत स्टेल, बोरिंग, हैवी, फुल ऑफ स्ट्रगल कर लेता है। यहाँ पे एक पॉइंट शेयर करना। अभी जो गुरुजी ने कहा कि कुछ ना कुछ नया रहना है, नया साल आया तो नया। अभी ऐसे ध्यान में आया कि जैसे जब हम स्कूल जाते हैं, एवरी ईयर हमारा क्लास चेंज होता है। एवरी ईयर वी आर नॉट इन द सेम क्लास, वी आर ग्रोइंग इन क्लास। और अगर फेल हो गए तो क्लास में रह जाते हैं। तो अगर लाइफ में फेल हो रहे हो तो कंडीशन वाले हो जाते हो, नयापन नहीं अपनाते हो, तो वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वेरी ट्रू। इस संसार से पास होकर के आगे जाओगे तो पितर बनोगे, पितर की क्लास में पास होगे तो देवता बनोगे, देवताओं की क्लास में पास होगे तो भगवान बनोगे, भगवान की क्लास में पास हो जाओगे तो ब्रह्म बन जाओगे। और स्कूल में भी देखा गया, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उनको 2-3 क्लास स्किप कर करके आगे बढ़ा दिया जाता है। जो इंसान 5th क्लास में 8th क्लास के बराबर स्टडी करता है, 8th क्लास में 10th के बराबर करता है, 10th वाला 12th करता है, तो उसको स्किप करा दी जाती है। डबल प्रमोशन। हमारे स्टूडेंट सारे वैसे के वैसे हैं। ये लेवल्स, पितर देवता भगवान, ये सारे को स्किप करके सीधा ब्रह्म भाव में चले जाते। हमको उसी में जाना, ये लेवल्स हमको नहीं, हमको ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये नहीं पढ़ना है। जहाँ पर भी है, जैसे भी है, जिस क्लास में भी है, वहाँ से सीधा हाईएस्ट PhD फिनिश कंप्लीट पूर्ण स्थिति में पहुँच जाना है। ये अपनी स्पिरिचुअलिटी है। हम पुराने तरीके क्यों फॉलो करें? नहीं करेंगे, नए तरीके फॉलो करेंगे। नया ज़माना है, नया तरीका है। सीधा फ्लाईओवर से
टेक ऑफ करो और सीधा वहाँ लैंड करो। ये पुराने ज़माने के शास्त्र थे, ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, गुरुकुल जाओ, ध्यान करो, योगा करो, ये करो। कुछ नहीं करना है, केवल भावना करनी है। केवल भावना से ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हमें पहुँचना है। कोई स्ट्रिक्ट साधना नहीं, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं, कोई जर्नी नहीं, कुछ नहीं। केवल भावना से ही हम उस हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्रह्म भाव में पहुँच सकते हैं। इसलिए उसे ब्रह्म भाव भी कहा गया है। ब्रह्म भाव ही हमें ब्रह्म में लीन कराएगा, मोक्ष मुक्ति देगा। तो वो भावना से की जा सकती है, न शरीर से, इंद्रियों से, न भूखा रह करके, न कोई और किसी साधन से, केवल और केवल भाव से। और भाव तो हर कुछ करते हुए हम भावना उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ करने से ही भावना उत्पन्न होती है ऐसा कुछ नहीं है। चलते फिरते, खाते पीते, ऑफिस में काम करते हुए, कंप्यूटर पर काम करते हुए, पैसे लेते हुए, पैसे देते हुए भी भावना उत्पन्न कर लो। बैंक में कैशियर बैठा है, कोई डिपॉजिट करने आया कैश, चलो भाई भगवान कैश डिपॉजिट करने आए, भावना हो गई, ईश्वर की भावना। कोई कैश विड्रॉ करने आया, भगवान अपना कैश लेके विड्रॉ करके लेके जा रहा है। किसी भी काम में, किसी भी कार्य में, किसी भी एक्टिविटी में ये भावना हम जोड़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी डिफिकल्ट साधना आवश्यकता नहीं है। ये हमारी इंटरनल चीज़ है। इसलिए अपना तो नए ज़माने का नया तरीका यही है, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी डिफरेंट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भावना की आइसिंग अपने लाइफ के केक के ऊपर लगा दें एंड यू आर एनलाइटेंड। कल भी शाम को बात हो रही थी कि अगर लाइफ को फुलनेस में जीना हो तो हर प्रकार से हमको इन ए वे हेल्दी रहना पड़ेगा। मतलब है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। ये चारों हेल्थ का अलाइनमेंट लाइफ को फुलफिलमेंट देता है। तो इसीलिए नया दौर, डोनेट योर एक्सेस वेट टू बी हेल्दी। You can donate excess negativity also. You can donate excess negativity. Not only excess negativity, any kind of negativity. मन में नकारात्मक विचार आए ना, मन में नेगेटिव विचार आए किसी भी कारण से, उसी पल फील करो कि आई एम डोनेटिंग इट टू द यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स से ही हमने उसको लिया है। यू गिव इट बैक टू द सोर्स। कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट आए, फियर हो, एंजाइटी हो, डाउट हो, ब्लेम हो, जब भी आए, ये ध्यान रखिए कि ये ब्रह्मांड में जा रहा है। जिसके लिए उत्पन्न किया उसको नहीं जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। गलती से माइंड से नेगेटिव थॉट निकल गया, किसी के लिए भी, खुद के लिए, दूसरों के लिए, उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए। नहीं, ये प्रोटेक्टेड है, ये ब्रह्मांड में जा रहा है, क्योंकि वहीं से लिया हुआ, जहां से लिया उसी को वापस जा रहा है। एक्सेस वेट डोनेट कर रहे हैं, जो अंडर वेट है उनको जाएगा। नेगेटिविटी कॉस्मॉस को डोनेट कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी को कन्वर्ट करके पॉजिटिव एनर्जी दे करके लोगों को प्रोटेक्शन देगा। जहां पर पॉजिटिविटी की कमी है, जो बहुत नीडेड है, वहां जाएगी हमारी पॉजिटिविटी। ग्रेटिट्यूड को रिलीज करते रहिए, फॉरगिवनेस को रिलीज करते रहिए। हमारे सीटीसी प्रेयर्स हैं, स्वच्छ ब्रह्मांड की प्रार्थनाएं हैं, सभी में उस ईश्वर को देखते हुए, सबसे क्षमा याचना करते हुए, सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए, सबके प्रति अनकंडीशनल लव, प्रेम उत्पन्न करते हुए, और हर एक्टिविटी में उस ब्रह्म भाव को जोड़ते हुए जीवन जीने का यही एक तरीका है। यही एक नए वर्ष की शुभकामनाएं, नए वर्ष का ज्ञान, इतना भी इम्प्लीमेंट कर लिया तो लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। चारों स्थितियों में, जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, चारों स्थितियां एक प्रोफाउंड स्थिति बन जाएगी। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेट बन जाएगी। और उसमें रहते हुए आप जीवन को जिस प्रकार से जीना है जिए, विद टोटल फ्रीडम।
नो रेस्ट्रिक्शंस व्हाटसोएवर, देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शंस। ये चारों हेल्थ मेंटेन करते हुए फिजिकल हेल्थ के लिए कई टिप्स अभी दिए हैं ग्रुप में। डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज है, कोई योगा है, कोई वॉकिंग है, जॉगिंग है, खाने का कंट्रोल है, डिसिप्लिन टाइम है। ये खाना ये वो खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना खाना है उतना खाना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी एक लिमिट है उतना खाइए और डिसिप्लिन टाइम में खाइए, और उसमें 33 कोटि देवताओं को प्रसाद रूप से जाए, इसलिए उसको 33 बार चू करके खाइए। हर चूइंग में एक देवता को, हर चूइंग में एक देवता को। 33 कोटि देवता मतलब 33 प्रकार के देवी देवता है। हर चूइंग में एक देवता को जाएगा वो। ये यज्ञ है, इससे बड़ा यज्ञ नहीं है। ये जठराग्नि, हमारे भीतर जठराग्नि होती है, अंदर अग्नि जली हुई होती है, डाइजेस्टिव फायर जिसे कहते हैं। हम एक्सटर्नल यज्ञ करते हैं, वहाँ आहुतियाँ दी जाती है, भोग लगाया जाता है, वो जाएगा नहीं जाएगा हमको पता नहीं है। लेकिन ये डाइजेस्टिव फायर जठराग्नि में आप कुछ भी आहुति दीजिए, वो देवता को ही जा रहा है, क्योंकि सारे 33 करोड़ देवी देवता हमारे भीतर ही विजमान है, उन्हीं को जा रहा है। वो बाहर जा ही नहीं सकता, वो बाहर जा ही नहीं सकता। अगर आप भावना करोगे कि जो मैं खा रहा हूँ, एक निवाला भी आप खाओ और उसको अच्छे से चू करके 33 बार चू करके आप उसको निगल लो, और ये भावना करो कि उन 33 कोटि देवताओं को जा रहा है, देवी देवताओं को, तो उन तक वो पहुंचेगा और उनको तृप्त करेगा। तृप्त करने से उनका आशीर्वाद भी स्वतः ही आपकी ओर आएगा। आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं माथा टेकने की आवश्यकता नहीं है, किसी का आशीर्वाद पाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे 33 कोटि देवी देवता तो हमारे भीतर ही है। उनको तृप्त करते जाइए भावना से, जीवन आशीर्वाद से भरा हुआ रहेगा, भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर पल आप उस आशीर्वाद को महसूस भी करोगे, अनुभव भी करोगे, क्योंकि लाइफ में जो इंसिडेंट्स होने लगेंगे आपको पता चलेगा कि ये तो आशीर्वाद का कमाल था, ये आशीर्वाद के कारण था। उन देवी देवताओं को इन्वोक कीजिए। बाहर जो देवी देवता है रहने दीजिए, उनको अपने स्थान पे रहने दीजिए। इन देवी देवताओं को जो सोए हुए थे, जिनको हमने कभी जगाया नहीं, अब समय आ गया है जगाने का, उनको जगाइए, उनको जगाइए और उनको कहिए कि आप जगे हुए रहो। और क्या क्या चाहिए आपको उत्साह चाहिए, मैं उत्साह दूंगा। आपको एक्साइटमेंट चाहिए, एक्साइटमेंट दूंगा। आपको दुनिया देखनी है, मैं दुनिया दिखा दूंगा। आपको क्या करना है आप बताइए मुझे, मैं सारा का सारा वो कार्य कर दूंगा। आप मेरा कार्य करते रहिए, मैं आपका कार्य करता रहूंगा। डील इज डन, डील इज डन। जो इंसान ये फील करता है कि सारी सृष्टि के देवी देवता, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो ब्रह्म है, वो मेरे भीतर, मैं जहाँ भी जाऊँ वो मेरे साथ है, जो कुछ करूँ वो मेरे साथ है। मैं खाना खाऊं, मैं सोने जाऊं, मैं जागूं, मैं घूमने जाऊं, मैं रेस्टोरेंट जाऊं, मैं वॉकिंग के लिए जाऊं, जिम जाऊं, जो कुछ भी करूं वो सब मेरे साथ है। तो वो साथ होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको भी तो उस प्रकार का साथ चाहिए जो साथी के जैसे उनको साथ रखता है। जो साथी के जैसे साथ नहीं रखेगा, उसका साथ वो भी कैसे देंगे। आप सोचो कि वो यहाँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ जाऊँगा, मिलूँगा, फिर आऊँगा, तो वो उतने ही समय मिलेंगे जितने समय के लिए आप उनके पास जाओगे। लेकिन जो 24 घंटे सोचेगा कि मेरे साथ ही है, उनको भी वैसा साथ ही चाहिए जो 24/7 उसका साथ दे। वो भी तड़प रहे हैं, ऐसे साथी ढूंढने में तड़प रहे हैं। वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा इस प्रकार के साथी को ढूंढ रहा है कि जो 24 घंटे उसका साथ दे, दुख सुख में साथ दे, हर परिस्थिति में साथ दे, सोते उठते जागते हुए स्वप्न में, हर स्टेट में साथ दे उसका। इस प्रकार का साथ वो भी चाहता है, इस प्रकार के साथी को वो भी चाहता है।
वो प्रदान कीजिए। फिर देखिए सृष्टि की सारी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होंगी। एक ब्लैक होल के जैसे आप उनको अट्रैक्ट करोगे और वो अट्रैक्ट होने के लिए रेडी है। बस केवल अट्रैक्शन क्रिएट करना है और कुछ नहीं करना है। प्लीड नहीं करना है, माथा नहीं फोड़ना है, नारियल नहीं फोड़ना है, कोई अगरबत्तियां जलाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अट्रैक्शन क्रिएट कर लो, अपने आप सब काम हो जाएगा। क्रिएट दैट अट्रैक्शन विद इन यू, क्रिएट दैट न्यू बीइंग फ्रॉम विद इन यू, इन्वोक द न्यू बीइंग फ्रॉम विद इन यू। हर किसी को नयापन अच्छा लगता है। वही पुराना सिस्टम, वही संस्कार, वही धर्म की बातें, थक गया माइंड भी। जिसको देखो वही बातें कर रहे हैं। कोई हिंदुओं को जगा रहा है तो कोई मुस्लिमों को जगा रहा है तो कोई क्रिश्चियंस को जगा रहा है। अरे सोए हुए ठीक थे, झगड़े नहीं होते हैं, सोता हुआ इंसान होता है। जगाओगे तो झगड़े शुरू हो जाएंगे, सोने दो उनको। अपने भीतर की आत्मा को जगा लो, उसको चेतना को जगा लो, सब काम हो गया। ये नयापन लाइए अपने जीवन में, उत्साह लाइए, एक्साइटमेंट लाइए, पुराने तौर तरीके छोड़िए और फिर देखिए जीवन जीने का आनंद मिलता है। चलिए, किसी को कुछ बातचीत करनी है तो कीजिए, मेरा तो गोटा पूरा हो गया। अपना हैंड रेस कीजिए, जिसको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, डाउट शेयर करना है या एक्सपीरियंस शेयर करना है। Pranam Guruji, Guruma. Today I want to share something, it's not question. This is a new type of class. You can sit, student can sit and talk. Thank you very much, Guruji. Today while coming to ashram, I was all the way. Yesterday I have completed the reading of the book of Mahadguru Swami Purnanandaji. So I thought of just how to get rid of the negativity. So for that Guruji has given answer. Donate the negativity. First of all, yes, it is very easy. See, we are also donating Yes. the garbage Yes, from our houses. yes. Like that. And that municipality is taking all that garbage Yes. to a place where they are converting that garbage into electricity, to energy. Cosmos will do that. Exactly. Whatever negativity, just keep releasing and pray to the cosmos that please convert this into the energy of positivity and distribute among the needy. That's all. Very easy to donate. Very easy. So I got the answer. Without my questioning, I got the answer. The second thing is, really today I wonder, while doing Harati, Guruji, Guruma, we were doing Harati. Just a thought has come in my mind, don't mistake me. Why always Guruji, Guruma are doing, why can't it be done by all the members? It happened. Really, I wonder. And among them, I am the first man. That is another thing. How we See, have. Just now we talked of bhavana. Yes. And it manifested. It manifested. This is how it manifests. Really, Any noble, pious Yes. bhavana has to manifest. And depending on the intensity, it will manifest immediately. then and there I thought of it. Yeah. I had no idea of. And we had no plans. We didn't think before Yes. that today we will get it done like this. I just asked Guruma, Yes. shall we make everyone do that? Maybe your thought got it. my Maybe. thought. That is Guruma true. said, yes, why not? It happened. And we have already done the parikrama after that. So Swamiji has given the thought, someone is waiting to do Aarti. And by that time, Rashri ji has started singing Another bhajan. Another bhajan, She yes. just started. And I had to stop. So your bhavana was so intense that it got manifested. Exactly. This is what This really, I am wondering from that time onwards, really, I am wondering from my hearts of hearts how to express it. I am unable to express also. Very nice. Thank you, Guru. So Bhavna is proving how strong I can get things done if you have the proper Bhavna. So this thought has never come up to me. This is the first time. Yeah, it never.
Yes, so many times we come here, so many times we do Aarti. And we are also, whenever we do Aarti, believe me, we do Aarti on everyone's behalf and not only on our behalf. And when we look at Swamiji and we see his hand blessing, we feel that that blessing is going to everyone. Yeah, I know. And it is important. It is important. At times, it is important. Very nice. Pranam Guruji Guruma. I was practicing for quite some time about our cosmos, that five rules, and I felt everything in my heart and in my soul. What was there earlier, negativities and all bad intentions or negative thoughts, and about others also, excuse, so much relief. I felt so much relieved. Whole body and mind feels so light and relieved, stress relieved. That is what I want to convey my gratitude. Very nice. Very nice. Myself, Jai Chandran, sir. In Gandhian days, Gandhi used to say that if somebody slaps you, you show the other this side. Nowadays, is it correct or not? Keep showing your cheeks. Okay. And in this way, smile and show. When you smile and show, nobody will dare to hit you another slap. And if you run away, if you defend, when you try to defend or become, aggressive, then they will be provoked to slap you once again. But if you smile and give your second cheek, or bend down and apologize, if somebody slaps, Guru Ma told in the morning, it is our prarabdha karma that has slapped, not a person. Let us understand it clearly that if somebody hits you, somebody slaps you, it is the prarabdha karma which is hitting you and slapping you. Somebody is becoming a medium. So, bow down to that medium, bend down to the medium, seek forgiveness, apologize, that to give me my prarabdha karma, you have to take this trouble. I am sorry. Then that's all. Nobody will be there to hit you second time. And your prarabdha karma will be extinguished. Good? Pranam Guruji. I'm just trying to share a small experience of mine, and this happened after I'm trying to be more involved with you. Before I used to do meditation, I used to do meditation to become something extraordinary, something to achieve something. But these days when I'm doing meditation, I don't expect anything, only I'm trying to recognize who I am. That's it. And thank you so much for that. Very nice. In meditation has to be done just to be. Just to be. We want to be. Swamiji used to say, meditation is not meant for the meditator, because meditator is always in meditation. It is meant for the mediator, that is the mind. So, we can be the meditator in the meditation, smiling, witnessing the mind, which is maybe doing some acrobatics, and either we enjoy the acrobatics, enjoy the dance of the mind, or try to control, tell the mind, be silent, you can be in bliss. I, as the meditator, I am in always in that bliss. And oh mind, if you want to enjoy bliss, I will try to give you that bliss. This can be a type of meditation, and it can be wonderful. It can be wonderful. Be the self, be the consciousness, be the meditator.
and then try to influence the mediator, which is the mind. And let us not judge thoughts of the mind with negativity or positivity. It is dancing. Mind is just dancing. Enjoy the dance. Why should we attribute negativity or positivity to that? Even that is another way. Don't consider any thought as negative thought. Thought is a thought. That's all. If you keep a thought as a thought, then negative thought also will not have any negative impact. It will not have any negative influence if you consider thought as a thought. That is even easier. Either you donate or consider thought as a thought. Oh, it is just a thought. If there is a hot sun, it is hot. If it is cold, it is cold. We don't make any judgment. We don't consider hot weather as negative weather. That is also equally required as the cold weather. So why do we judge the hot thoughts and the cold thoughts as negative thoughts and positive thoughts? You require vitamin D. That is why you go to sunlight. So when you get negative thoughts, know that that is giving you vitamin divine. Vitamin D to the mind. These are perceptions we should play around with. We should have millions of perceptions to play around. Mind operates at perception level. Mind wants some perception. Mind wants some logic. Don't try to suppress the mind. You cannot. Mind is an entity which cannot be suppressed, but it can be made friendly. It can be made friendly. You can enjoy the mind by giving different perceptions, different logics, and you can see that it turns around immediately and become the mind which you want it to become. It is very easy. Just play around with perceptions. Try to get millions of perceptions and play around with perceptions. That's all. Nothing else is required. What we talked of donating the negative thought also is a perception. Think that mind is giving you vitamin D, vitamin divine. Negative thought also will give you vitamin divine. Yesterday I told someone, when there are negative thoughts, suppose I also get sometimes negative thoughts. I think it is brain yoga. When there is negativity, all the neurons are very active in the brain. And active neurons will produce more neurons. So my brain will always remain healthy. I don't act on negativity, but I allow negative thoughts. Purposefully sometimes I have to allow negative thoughts, otherwise my brain cells will start dying. To keep them alive, I need some thoughts. And negative thoughts are the best way to do brain yoga. But don't act on them. This is another perception, way of looking at it. Don't be involved. Don't be involved. That's all. Be informed. गुरु जी यही टॉपिक पे आगे तो माइंड में बहुत विचार आते रहते हैं. अब कई बार ऐसा लगता है कि जो विचार आ रहे हैं उनको डायरेक्शन दे, पॉजिटिव डायरेक्शन दे, तो वो करना चाहिए. क्योंकि कई बार बहुत कंटिन्यूस निगेटिव आ रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है तो उसमें एक परसेप्शन जैसे आपने बोला एक ऐड करना चाहिए. उसको ऐड करके नेगेटिव थॉट्स में प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव थॉट्स पर एक्ट करने में प्रॉब्लम है. सिंपल. तो कहीं भी एक्ट नहीं करना है. उन पे एक्ट नहीं करना, परसेप्शन से उनको चेंज करते जाना है बेसिकली. तो वो परसेप्शन का गाइडेंस दे सकते हैं. बहुत नेगेटिव थॉट आएगा ना, ऐसे एक्ट मत करो, आने दो. थोड़ी देर के बाद में कोई बोलेगा अरे आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है. क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत हो गया यहाँ पर. तो गुरु जी आज सवेरे जितना मेडिटेशन में ग्लो करेगा, नेगेटिविटी में भी ग्लो करेगा. मैं चैलेंज करता हूँ, चलो न्यू ईयर चैलेंज, डोंट एक्ट, आने दो. तो आज सवेरे ऐसी कंटिन्यूस मिडनाइट में चालू हो गया था. तो ऐसे ही गुरुमा ने बोला ना मेरा दिमाग खराब है. आज नहीं, न्यू ईयर ऐसे ही जाने वाला, ये साल ऐसे ही जाने.
नहीं वो क्या है करता ना, हूँ क्या बोलिए, आज नहीं तक किसी को किया नहीं है? गुरुजी आप सबके निकाल रहे हैं, सबके निकाल रहे हैं आप। इस साल वही होने वाला है, सबके निकलने वाले हैं और दिख रहा है। तो आज जैसे माइंड हुआ तो फिर यही परसेप्ट कर रहा था कि माइंड अलग है, ब्रेन अलग है और डिवाइन अलग है। Very nice. तो डिवाइन देख रहा है कि ब्रेन ऐसे ऐसे। यूज कर रहा है, माइंड यूज कर रहा है ब्रेन को थिंक करने के लिए। हाँ, very nice. और वो जैसे डिस्टेंस किया ये, तो वो अपने आप ही सब कब चले गए पता ही नहीं चला। इसी को कहते हैं चार्टर्ड आत्मा। ये सीए होने का बेनिफिट यही है। कुछ ज्यादा बोझ भी लेकर घूमते रहते हैं गुरुजी। चार्टर्ड आत्मा ही चेतन आत्मा की ओर ले जाएगा तुमको। सीए आप बनना, चेतन आत्मा। अभी हम लोग यही बोलेंगे, हम चेतन आत्मा है करके से। Very nice. धन्यवाद। अभी ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को कट करो, थोड़ा सा फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी को क्रिएट करो, नहीं तो मेल ईगो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। रोको, इस मेल ईगो को रोको। यहाँ 5 लोगों ने बात किया, कम से कम 10 लेडीज बात करना चाहिए। कम ऑन, लेट अस डोमिनेट देम। चलो रेडी हो जाइए, मिनिमम 10 वुमेन। और एक खाली कहना चाह रहा हूं कि जिसको जल्दी जाना हो, लंच रेडी है, वो जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद वर्किंग डे होगा, तो आशीर्वाद तो मिल गया, आरती हो गई, ज्ञान मिल गया। खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, मसाले वाला चाट वाला है, और घर जाइए जिसको जाना हो। नमस्कार गुरुजी। जैसे कि न्यू ईयर आया है और सब लोग टाइम टेबल बनाते, शेड्यूल बनाते, लेकिन वो कंसिस्टेंसी थोड़े दिन में ही रहती है, फिर चले जाती है। तो कैसा मतलब कंटिन्यू करना चाहिए? पुराने टाइम टेबल ले लो सबको, श्रेडर में डाल के स्ट्रेडिंग कर दो उनकी। कुछ भी नहीं करना है, लिव ए नेचुरल लाइफ। बट एज आई सेड, be happy all the time and introduce Brahma Bhava in everything, in every action, in every reaction, in every being, in every object. See the consciousness. That perception of seeing the consciousness will take care of everything which is required in your life to keep you happy. Timetable creates stress sometimes. We don't want to get stressed. Even if you want to perform well in your office, in your studies, or wherever, if your mind is peaceful, it is powerful. A peaceful mind is most powerful. So try to be at peace, try to be joyful, try to live an excitedly life with this perception of consciousness, and everything will be taken care of. Leave it on that. Like you leave so many things on your phone. There are so many reminders, alarms, they are there. The supreme clock, the cosmic clock, the consciousness, it can remind, it can make you do everything which is required for you to do at different times for the best performance. It will do it. Don't bother. We have no timetable at all. We are not bound by timetable. Timetable is bound by us. कोई काउंट करो भैया, सेकंड लेडी। Yeah, she is equal to 2 ladies. Namaskar, Guruji, Guruma. This is the continuation of the negativity and the positivity. In some situations, आपने बताया कि जब समर होता है तब सन ज़्यादा होता है तो सब लोग बोलते हैं कि दिस इज़ सो सनी, इतनी गर्मी हो रही है. बट द पॉजिटिविटी इन दैट इज़ द विटामिन डी, व्हाट यू सेड. सो ऑल दिस नेचर में सब चीज़, एवरीथिंग इज़ नीडेड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट sometimes we think this is negative, but always look the other side, flip the coin and look at the other side of the coin and see that aspect of negativity. Negativity, that's what so we should try to see that. Yes.
एंड सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द गुरु माँ ने जो बताया 31 मार्च तक 5%. I was reading all quickly with all the family things and all. I was quickly reading. किसी ने 5% बोला है, किसी ने 10% weight loss बताया है. So sometimes I felt that, I mean, every year people make that resolution. There is a calmness resolution, people make it. But to reach that goal, how much pressure and stress people have to go through. And especially when they don't attain that goal by 31st March. What is that? That's what I'm asking. So how will we convince them? And 30th April. And the goal is very small, baby steps it is. क्या फर्क पड़ेगा, कैलेंडर में तो देखना. Next 31st March. Next year. 2026. वो तो हाँ, क्या फर्क पड़ेगा, वो भी चलेगा. No, अपने पास में कोई pressure. That's what I'm trying Actually, to. what you say is right. Normally, when you want to lose weight, it's a struggle. It's a challenge. But the new perception which we came out with, you don't have to lose weight, you have to donate excess weight. I don't know, I never expected so many people will respond on their own. But both mean the same, right? No, they don't mean the same. There's a lot of difference in you, what you feel for something. मुझे लूज करना है से प्रेशर. मुझे डोनेट करना है. You are inspired, you are self-motivated. You do it with excitement. बहुत फर्क है इसमें. फिर कंट्रोल करने की इतनी जरूरत नहीं है. और हमने ऑलरेडी गाइडेंस भी दे दी है कि आपको ज्यादा do's and don'ts नहीं करना. You don't have to starve. Never starve. यहाँ वो विक्की बैठा है. He has posted one of those guidelines which I gave him 2019. I don't remember. When he posted, मैंने बोला वाह विक्की कितना अच्छा लिखा है. इतना अच्छा लिखा नहीं है. फिर बोला गुरुजी आपने दिया है. तो मुझे याद नहीं था, बट उसमें अगर आप देखोगे, you are not starving, you are chewing more. अपेक्षा has reduced 10 kilos. विक्की reduced 15 kilos. वो तो इतना कम कर लिया कि 10 किलो और बढ़ाना पड़ा हमको फिर. And everybody has enjoyed it so much by this extra chewing. Extra chewing इतना तृप्त करता है खाने को. भूख नहीं लगती है. You don't indulge into anything, and you just lose weight. So ये donating of weight has worked wonders. It will work wonders. इसमें just I want to add like काफ़ी लोग जो है, of course he Guruji has said not to starve. At the same time I personally feel that जो intermittent fasting जो कर रहे हैं and different keto diets पे जो जा रहे हैं, so I don't think that will work only limited time like 2 months, 3 months. When you stop that, it is going to bounce back actually, or it may be increase your weight also. So I think because हमारे family में काफ़ी लोग कर रहे हैं, so I'm just trying to say that always I ask that question when they're eating food also, I just ask them. So I strongly recommend that there are so many intermittent fasting methods are there. Just keto diet, protein diet. too much. So 10 to 20. Yeah, only if you can decrease 10 to 20% of your daily intake, I think that gives a very good effect. So हमारा वो तरीका भी इसमें फॉलो हो जाता है. When you do extra chewing, आप ऑटोमेटिकली 20-30% कम खाते हो, लेकिन आपको फील नहीं होता है कि हमने कम खाया. आपको लगता है कि बहुत खा लिया. ये हमने इतना प्रैक्टिस किया इसको, और ये जॉज भी दुखने लग जाते हैं यार, बस कर. और फ्रैंकली कोई मिठाई नहीं छोड़ी, कोई फैट्स, कोई कोलेस्ट्रॉल के आइटम्स, कोई कुछ भी नहीं छोड़ा. पिज्ज़ा, पास्ता, जो खाना है, समोसा, कचौरी, कुछ भी खा लीजिए. दिस 32 times chewing itself has done wonders. Wonders. Thank you Guruji. Intermittent fasting, keto, हमने भी कई लोगों को डिसवेड किया कि मत करो. ये हमारे बचपन के फ्रेंड हैं. शी इज अ डॉक्टर herself, husband is a doctor, both are medical doctors. They passed this, from Hyderabad itself, now settled in US, very well experienced. तो इनकी बात हमारी नहीं मानो तो इनकी तो मान लो.
या बिकॉज एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहा है अभी. दैट विल ऑफ कोर्स मे बी 1-2 महीना करेगा. सो जस्ट माई सिंसियर रिक्वेस्ट एज ही सेड. ओके, थैंक यू वेरी मच. फोर्थ लेडी. गुरु जी, गुरु माँ को प्रणाम. अभी वो आंटी ने जो बोला उनकी बात को कंटिन्यू करते दीदी चलिए कि उन्होंने कहा बाउंस बैक. जब हम कोई भी काम को ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं तो वो सप्रेशन बनता है, वो एक फोर्स बनता है, फिर वो बाउंस बैक करता है उतने ही प्रेशर के साथ. तो मतलब कोई भी काम हमें बहुत सप्रेशन के साथ और इनर मतलब एक दबे हुए फोर्स के साथ नहीं करना है. एनलाइटेंड है ये रेणु हस्बैंड से ज़्यादा एनलाइटेंड और फास्ट जल्दी एनलाइटेंड. सब गुरु जी, गुरु आपकी कृपा है. बहुत क्यूरियोसिटी के साथ आए थे और सब चीज समझ में आ जाए ना, लाइफ बदल जाती है. सप्रेस करके कोई भी काम नहीं. अभी हमारा और इनका झगड़ा ही होता है, वो करने में लगे रहते हैं. हम कहते हैं शांत रहो, शांत रहो. और वो हमको समझ ही नहीं पाती. अभी उसका बहुत टाइम है तो समझने के लिए. फिफ्थ लेडी. कविता. फिफ्थ है, सिक्स्थ है. नहीं, अभी चांस नहीं मिलने वाला संजय तुमको. तुम संगीता से परमिशन लेके. Pranam Guruji, Guruma. And firstly, I would like to thank you. Year 2024 was very difficult for me. But, with your grace and with your blessings, I could overcome everything very well. Thank you for that. And my question is whenever I attend your class, for me, a takeaway would be 1 or 2 points. So I practice that very frequently. But after some time, again I come to the class and again I take a new takeaway and I practice that. So my question is why can't I keep everything in practice? I'm unable to do that. No, that is not possible. Nobody can do it. Even we don't practice what we say, everything. It is not possible and it is not required. In the satsang, when you go to a wedding, there's a elaborate buffet. Yes. Do you eat everything? Of course, almost I try everything. No answer for you. Yeah, we try to taste. Yes, we try to taste But it. your main course, Yeah. with 80% of your stomach you fill with water, which you like most. We also try to eat everything because we don't want to insult the caterer or the host. So we try to taste everything. But I have noticed that 60-70% we fill our stomach with what we like, main course, isn't it? Yeah. Satsang is like that. Okay. You taste everything, but you take away. Yes. In wedding you don't take away anything, but here it is allowed. Here the parcel is allowed. Yeah. So takeaway should be only 1 or 2 points which you can implement in your real life situations. Yeah. Then that becomes your habit, it becomes your nature, part of your nature. Again you come back to next satsang, again take 1 or 2 takeaways, again implement. This is how evolutionary process should go on. It is perfect what you are doing. Okay. And If you take everything away, you take everything, you practice everything, then we will not be sitting here, you will be sitting here. And one point I got attached to very much, Guruji. That is, in one of the session you have mentioned Ichha Shakti, Kriya Shakti and Jnana Shakti. So, What is that? Can you Ichha keep Shakti. it Ichha Shakti, close to you? Ichha Shakti, Kriya Shakti and Jnana Shakti. So this, for everything I'm doing, okay, this is Ichha Shakti, this is Kriya Shakti and this is Jnana Shakti. That is what I am able to distinguish. So I'm able to control in few things. But, in few places, I'm getting emotionally, there is an emotional output. So sometimes it is negative. How to overcome that, Guruji? Through Gyan Shakti,
See, the process is, Ichha Shakti is a desire. In the first instance, there will be some desire in your mind. Go to Gyan Shakti, that is your wisdom, Vivek Buddhi. Yeah. There you analyze, is it good for me, not good for me, or good for others, not good for others? Is it going to create peace, happiness, joy, or ill health, disease, or dullness, or whatever? Then wisdom will be able to tell you that this is good, this is not good, do it, not do it. Then Kriya Shakti, then implement it. This is how the pattern. Yeah. So try to follow this pattern. Give 10% margin to not follow the pattern and do whatever you want to do. And have no guilt. But sometimes, The 10% is enough, I think. Or take 15%. Okay. 20%. ज़्यादा चाहिए. No. I think within 10-20%, Yeah. if you take the liberty Yeah. and do whatever you want to do, you will have not the guilt. Swamiji gave us this liberty of 20%. He said, give margin of 20% in everything, in your routine, in your discipline, in your perceptions, in your sadhana, in your sadhan, in everything, in behavior. 20% margin you give. Eventually, we found that within a margin of 4-5% itself, everything has been taken care very well. But this margin will not make you guilty. That is enough. That is enough. Thank you, Guruji. Thank you. 6, 7. कोई सॉलिड 3 लेडीज के बराबर में तुम है क्या? श्वेता. श्वेता भूत. Pranam Guruji Guruma. Actually, I want to thank you because कुछ पिछले 6-7 महीने से I was procrastinating everything. हर चीज़ को I don't know I had become dull. सुबह उठते ही कुछ करना है, बस जो रूटीन था बस वही कर पा रही थी. So that night which I got that message, I was in tears actually क्योंकि that push I required. एंड मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने विक्की जी के वो पॉइंट्स पढ़े, देन आई रियलाइज्ड वेयर आई वाज गोइंग रॉन्ग. बिकॉज एक पर्टिकुलर चीज़ जब मैं फॉलो करती वो हमेशा अपन नहीं कर सकते. आई रियलाइज दैट. सो उसका आई वांटेड दैट मिड वे एंड उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे इतने अच्छे लगे एंड आई वांटेड टू स्टार्ट विथ अ पर्टिकुलर वेट एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि 2 days से आई वॉज गेटिंग अप अर्ली. मैंने योगा भी किया एंड आज भी किया. जब आश्रम आती हूँ तो इट जनरली कभी नहीं हुआ. एंड टू माई सरप्राइज टुडे माई वेट वॉज दैट विच आई वांटेड. तो मुझे लगा कि गुरुजी सब कुछ देते हैं बट समहाउ आई डोंट टेक इट सीरियसली एंड आई मीन आई एम टू सो मच इन ग्रैटिट्यूड टुडे. थैंक यू गुरुजी. मैं भी वेट कर रहा था तुम्हारा 5 किलो डोनेशन होगा या 10 किलो डोनेशन होगा. मैंने 15 सोचा. गाइडलाइंस अच्छे लगे ना? कौन से गाइडलाइंस जो विकी ने पोस्ट किया? जी. तुम्हारे उससे अच्छे हैं क्या? जी गुरुजी ये बहुत प्रैक्टिकल है. वो लोग बोलते कि उससे आपकी बीमारी जड़ से निकल जाती बट इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट. इसमें जड़ ही निकल जाती है. जैसे किसी को शुगर है तो वो उसमें वो पॉसिबिलिटी है निकलने. तो सॉइल ही निकाल देते हैं, इसमें जड़ भी जाएगा ही नहीं. तो विकी को 10,000 रुपये भेजना. जी गुरुजी. चलिए आज के सेशन को तो यही कंक्लूड करते हैं. और किसी को कुछ? करुणा कर, ये 2 लोग हाथ उठा कर खड़े हो जाओ. तुम भी तुम भी वेट डोनेट करे ना. मेरे नाम Guruji Guruma. सपना को बोलो. Guruji Guruma Pranam. I have one revelation, Guruji. In 10th class, there is a lesson called "What is my name?" What is my name? What is my name? Yeah. So one married woman. So once she get married, she'll go to husband's house and husband call with a name.
So she calls with, he calls my something he says, and children call her as Amma Amma. So actually her she forgets her name. What is my name? What is my name? What is my name? So husband will call with a different name. Children will call Amma Amma. Finally, she goes to her parents' house. So parents also will say, she goes to parents' house and she'll ask, what is my name? So at that time, parents also will say, your name is from childhood, they will call Amulu, Amulu, Amulu. So finally, she goes and meets her friend. So on the way, friend says her name is, she calls her with her name, Sharada. So similarly, the revelation is whenever we come to satsangs, when we come to samagams, so we also forget our original name. So whenever we forget our original name, so Guruji asks, who are you? So then the original name, my name is so and so, but original name is I am consciousness. Consciousness. Very nice. So that is the revelation I got from that 10th class. Thank you, Guruji. And this is like Lalita Sahasranam. Goddess Lalita has 1,000 names, but she remains. संजय उधर पीछे खड़े हैं पहले. So consciousness Sahasranam. आज आप जो नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव में बदलने का बताए, उससे एक बहुत अच्छा रिवलेशन हो गया. जो मेरे अंदर एक गुस्सा था बहुत नेगेटिविटी का, संगीता हमेशा बोलते रहती कि इतना सत्संग जाते, इतना गुरुजी को सुनते, फिर भी इतना गुस्सा करते, इतना जम के चिल्लाते और पुकारते. तो आज मालूम वो मेरा ब्रेन का योगा है, इसलिए ऐसा है. तो आपके वजह से मालूम हुआ कि आज वो ब्रेन का योगा है, वो जो होते रहता हमेशा. मुंह से मत निकालना, हाथ पाँव मत चलाना. बिल्कुल खाली मुंह से ही, खाली गुस्से को खाली वाणी से. कर दो कॉस्मोस को. जी, लेकिन वो मुंह से भी निकल जाता गुरुजी बहुत. मास्क पहनो. मैंने बोला ना, एक्शन में मत लाओ उसको. एक्शन में लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा. फिर नेगेटिविटी विल अट्रैक्ट द बिगर नेगेटिविटी. तुम खाली मुंह खोलोगे, उसका हाथ खुलेगा. तुम हाथ खोलोगे तो किसी का टांग खुलेगा. ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी कर लो पहले. ये विवेक बुद्धि है गुरु ने सिखाया. हम सब फॉलो करते हैं. हमारे जो दोस्त यहाँ मोहित भाई बैठे हैं, इनको तो हमने 50 साल से देख रहे फॉलो करते हुए. Best ever. Thanks for reminding me. It's a real good statement. गुरुजी गुरु माँ प्रणाम. गुरुजी गुरु माँ मेरे लिए लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती है. मैं जब भी उनको मिलता हूँ, मेरे को गुरुजी में शिवा नज़र आते हैं और गुरु माँ में शक्ति पार्वती नज़र आते हैं. मुझे भी. इसलिए कल तुम्हारा क्वेश्चन था कि शिव है नहीं है, मैं वही याद कर रही थी. मुझे तो वही ध्यान में आता है कि वो पार्वती काली माँ का रूप धारण करे, शिवा नीचे पड़े हुए. वो नवरात्रि में होगा, अभी नहीं. गुरुजी मैं मेडिटेशन का ऊपर जो रिकी जी ने जो प्रैक्टिस करवाए थे पिरामिड वैली पे, वर्जन 1 था. आपका एनलाइटमेंट डे में वर्जन 2 था. आज जो प्रैक्टिस करवाए वो वर्जन 3 था. आज का जो प्रैक्टिस था मेडिटेशन, इट वाज वेरी डिफरेंट देन. यस, वेरी वेरी डिफरेंट. उन्होंने क्या किए, गुरु माँ को नीचे से शुरू किया क्या? जी जी जी, बहुत ही अच्छा था. और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा रिकी जी को एंड ज्ञानदीप को कि वो पर्टिकुलर जो आज का जो वर्जन है वो मेडिटेशन सबको शेयर किया जाए एंड एवरीबॉडी शुड प्रैक्टिस. इट इज़ अ वेरी गुड मेडिटेशन. एंड इसमें कुंडलिनी के साथ साथ गुरुजी गुरु माँ का आराधना के साथ साथ जो भगवान का वहाँ पे जुड़ा गया है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, देन
कृष्णा, विष्णु, जी जी, बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। एंड आज जब मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा था, पिरामिड वैली का प्रैक्टिस एंड एनलाइटमेंट डे का दिन का जो प्रैक्टिस, आज का जो प्रैक्टिस था, टुडे इट वाज द बेस्ट गुरुजी, बहुत ही बेस्ट था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु। हमारी तारीफ करने के लिए शुरू किए थे या उसके तारीफ? गुरुजी आपका में आके उसका मेडिटेशन की तारीफ करें। गुरु एक्चुअली शिव पार्वती तक लेके जा रहा है ना वो। जी जी गुरुमा, जी गुरुमा। वो शिव पार्वती का कार्तिकेय। अवधूता रिक्की सिंह दिगंबरा हुआ था, अब अवधूता हो गया। जो बोल दिया बोल दिया। देखो तुमने तारीफ की तो प्रणाम करने के लिए। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुमा। चले प्रियंका को कुछ लास्ट और फर्स्ट? ओके लास्ट। प्रणाम गुरुजी, गुरुमा। एक क्वेश्चन है, लोग एक घर में, एक एसोसिएशन में, ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट्सएप पे ज़्यादा बात कर रहे हैं और आपस में कम बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे इंसान उसको कम करके फिजिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, वो कैसे प्रैक्टिस हो सकता है? मतलब आमने सामने बैठ के ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे भी है तो पीपल आर व्हाट्सएपिंग, तो आज भगवान ने आवाज़ दी है बात करने के लिए, रिश्ते वैसे ही बनते हैं, पर आजकल रिश्ते सब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे हो गए हैं। भगवान ने एक्सपीरियंस किया कि आमने सामने बात करने से झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप क्रिएट कर दिया। व्हाट्सएप में कितना भी झगड़ा कर लो, ऊपर नीचे है, कितना भी चिल्ला लो, गालियां दे दो, थप्पड़ मार लो, कुछ नहीं पहुंचेगा अपने तक। तो ये ब्लेसिंग है, 2025 की ब्लेसिंग से, इसको एंजॉय करो। इनफैक्ट आमने हम जब कई बार हम मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर बैठे बात करनी है तो हम बोलते ठीक है मैं ऊपर जाता हूँ, आप नीचे रहो, बात करते। बेटर है ब्लेसिंग को कर्स में कन्वर्ट मत करो, वो कर्स था, उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जिससे हंस बोल सकते हो, कर सकते हो। जहाँ लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, हस्बैंड वाइफ सास बहू, वो दूसरे दो रूम में बैठ करके व्हाट्सएप, मम्मी जी खाना क्या बनाओ, बेटा खाना ही बनाओ, नहीं ये तो कल बनाता है, तो ठीक है बना ले, नहीं इससे पेट खराब होगा, नहीं ये बना ले, ये अंकल खाने वाले हैं बाहर जा करके, तो तेरे को जो मन में बना ले, नहीं मम्मी जी आप जो बोले वही बनाऊंगी। यही सामने करेंगे तो एक्सप्रेशन दिखेंगे, वहां तो एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे, तो ब्लेसिंग्स मानते हैं इसको। रानो एक गाना गाओगी? प्रैक्टिस है? चलो रानो गाना। रानो आज एक गाना छोटा सा बोला। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम ही हमका हो सहारे, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। थैंक यू। चंदा में तुम्हें तो दी हो रोशनी, हस्बैंड वीडियो भी ले रहा है, सूरज में उजाला तुम्ही से, तुम्ही तो दिए हो इस तारे भगवन, ये जीवन
निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारा एक फिल्मी गाना भी एक फिल्मी गाना भी चलेगा। तुम गाती हो ना? अभी न्यूज़ आया है किचन से कि खाना रेडी नहीं हुआ है। कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। तो इसके लिए अच्छा गाती हो। गुरु माँ आपने देखा ना 5 मिनट के पहले तो बंद करो बोले तुम गाती हो चल ना? नहीं वो पंछी वाला कौन सा एक गाना गाती हो? आई नोट्स का तुम सर ग्रेस टाइम। तुम्हारे हस्बैंड को पूछ कौन सा गाना बताओ। विकास तुमको जो पसंद। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन दिल की राहों में अपने लिए उसको देख रहे विकास मैंने सोचा न था। कम उसको अकेले मजा नहीं आ रहा इसलिए आ जाओ तुम भी। तुम डांस करोगे वो गाना वो गिटार भी नहीं लाए ना तुम आज। बहुत अच्छा चलो थोड़े क्वेश्चंस और चल सकते हैं। जब खाना रेडी हो जाएगा तो अनाउंसमेंट हो जाएगा। गुरुजी गुरु माँ को प्रणाम। नमो नमो गुरुदेव को, नमो नमो गुरुदेव को, तो नमो नमो शवशन, नमो नमो माँ शारदे, तो नमो नमो भगवन। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाया। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाया। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना,
तह कर दिया लौट के फिर से आना, तह कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोली वृंदावन विहार लाल की जय। जय जय श्री राधे। क्या प्रियंका एक आध क्वेश्चन और, तुम्हारे अच्छे रहे क्वेश्चंस। नई सोच के हैं क्वेश्चंस। कभी कभी आने वाले थोड़े different- नहीं, और जिसको भूख लगा है कैरी जाम चटनी वाला, वो तो रेडी है टाइम पास वाला, जब तक मेन खाना रेडी हो जाएगा। कुछ भी पूछ लो तुमको तो। सुपर एक्टिव रांची की क्वीन, टॉप 3 टिप्स क्या होंगे फैमिली हार्मनी मेंटेन और ग्रो करने के लिए? टॉप 3 टिप्स मेंटेन और ग्रो भी करने के लिए। बहुतों के घर में ऑलरेडी होगी, बट हाउ कैन यू मेक इट बेटर? और जिनके घर में नहीं है, हाउ कैन यू मेंटेन? अप्रिशिएट ऑल मेंबर्स एवरी डे एटलीस्ट वंस। कोई ना कोई बहाने से, हस्बैंड को अलग, सास को अलग, ससुर को अलग तरीके से, कभी ना कभी दिन में एक बार तो एक अप्रिसिएशन का एक वर्ड होना चाहिए। एटलीस्ट वन मील ट्राई टू eat together, whichever meal it could be. It is good to eat one meal together. उसमें कुछ भी बात हो सकती है, हंसी मजाक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। And at regular basis, acknowledge every member's contribution in your life. That is the way to offer gratitude. कि आपके कारण मेरी लाइफ अच्छी है, मम्मी जी आपके कारण मैं ऐसे एंजॉय कर रही, हस्बैंड को, सास को, ससुर को, किसी न किसी रूप में। दिस थ्री कैन वर्क वंडर्स। हम वैसे भी 3A बोलते हैं, अगर 3A भी फॉलो कर सकते हैं तो कर सकते हैं। एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट फैमिली मेंबर द वे दे आर। क्योंकि एक फैमिली जो होती है वो पूर्व जन्म के अलग अलग सोल्स अलग अलग जगह से आए हुए हैं। सो उनकी थिंकिंग, उनके संस्कार, उनकी सोच, उनके काम करने का तरीका सबका अलग अलग रहेगा। तो हमको एक्सेप्ट करने चाहिए वो जैसे हैं वैसे, कंपेयर नहीं करने चाहिए। हम कई बार अज्ञानता में, इग्नोरेंस में हमारे बच्चों को भी कंपेयर कर लेते हैं। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं है, तो उसको देख, इसको देख, वो भी गलत है। तो फैमिली मेंबर को भी नहीं करना चाहिए। हस्बैंड को भी दूसरे हस्बैंड को दिखा करके उनको देखो कितनी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, कितना अच्छा बात करते हैं, आप क्या करते हो? आपको तो फ़ोन पे बात करना नहीं आता है, फ़ोन पे बात करना सीखो, है ना हस्बैंड्स? तो कई बार हम ऐसी चीज़ें करके डिसहार्मनी क्रिएट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट एवरी मेंबर द वे दे आर, एक्नॉलेज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर लाइफ एंड appreciate. I think these 3 A's of a winning game. तो हमारे पास है, उसको हम ऐसे और अपने ध्यान में तो नहीं, उसके तरफ भी नजर रखते हैं हमेशा, और होना ये नहीं है। तो जो है हमारे पास, गुस्सा ये है। जीवन में जो जो अच्छा है, जो जो इतना मिला हुआ है, जो कई लोगों के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत है, उन सब चीज़ों से भी कंपटीशन नहीं करनी चाहिए कभी भी लाइफ में। अगर सुख शांति चाहिए तो है, सो ध्यान नहीं रहता, लेकिन जो नहीं है, जो अभी होना है और आगे है, उसी पर ध्यान रहता है कि ये होना है और ये नहीं है, ये होना है। प्रॉब्लम नहीं है।
हमको लाइफ में प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं। प्रोग्रेशन सुप्रीम जो क्रिएटर है, जो भगवान है, ईश्वर है, उसकी भी नेचर है प्रोग्रेशन की। अगर वो प्रोग्रेसिव नहीं होता तो हम नहीं होते। 4 चीजें जो भगवान को एट्रीब्यूट की जाती है उसकी नेचर में है, ईश्वर के नेचर में, क्रिएटर की, अगर वो हम अपना लें तो लाइफ बहुत अच्छी बीत सकती है। फर्स्ट, टू बी हैप्पी ऑल द टाइम विद इन योर ओन सेल्फ। अपने आप में खुश रहने की कोशिश, इररेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस। भगवान हर पल खुश रहते हैं। कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, इट डजंट बॉदर। नंबर 2, ही ऑल्सो ट्राइज टू स्प्रेड हैप्पीनेस। दूसरों को भी खुश करने की कोशिश। भगवान भी कोशिश करते हैं। तुमने कुछ मांगा, तथास्तु बोल दिया, तुम खुश हो गए। अब तुम खुश होकर के उसको अच्छे यूज़ किए, गलत यूज़ किए, वो फिर तुम्हारी इंडिविजुअल, बट ही ट्राइज टू कीप एवरीवन हैप्पी। बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। नंबर 3, बी प्रोग्रेसिव। जहाँ पर भी हो, प्रोफेशन में, बिजनेस में, पर्सनालिटी में, सोच में, भावना में, भक्ति में, सरेंडरनेस में, जहाँ पर भी हो, ज्ञान में, उसमें प्रोग्रेशन होना चाहिए। It can be materialistic progress, it can be personality, progression of personality, it could be progression in spirituality, it could be progression physical health। हर जगह प्रोग्रेशन होना चाहिए, वो उसका भी एक नेचर है। और लास्ट एस्पेक्ट है हर पल अपने स्वरूप का ध्यान रखना कि मैं कौन हूँ। ये अपने स्वरूप का ध्यान रखते हुए हर पल खुश रहना, अपने स्वरूप का ध्यान रखते हुए सबको खुशियां बांटना, और अपने स्वरूप का ध्यान रखते हुए प्रोग्रेस करना। देन यू विल सिंक्रोनाइज योरसेल्फ विद द क्रिएटर। और एक बार क्रिएटर के साथ में हमारा अलाइनमेंट हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, तो उसकी शक्ति भी हमारे इस एस्पेक्ट में ऐड हो जाएगी और हमको सक्सेस बहुत इजीली मिलेगी। जो आप हमारे स्वरूप का ध्यान रखने वाली जो बात बताए, तो उसमें मुझे लगता है कि उस टाइम पर थोड़ा सा सांस पर ध्यान रखें, या बॉडी मूवमेंट्स पर ध्यान रखें, या चेतना है, माइंड के थॉट्स पर ध्यान रखें, इमोशंस पर ध्यान रखें। आई एम द फॉर्मलेस, ओमनीप्रेजेंट, ऑल परवेसिव, ओमनीपोटेंट, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। बस वो हमारा स्वरूप है। वहाँ से बाकी सब चीज़ें उत्पन्न हुई है। मैं माइंड हूँ, मैं सोल हूँ, कुछ नहीं, बस आई एम द फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस। तो माइंड में ये परसीव करना है हमको। हाँ, ये परसीव करना, धीरे धीरे इसको फील करने की कोशिश, उसमें स्थित होकर के शरीर को साक्षी भाव से देखना, मन को साक्षी भाव से देखना, शरीर की क्रियाओं को साक्षी भाव से देखना, सारी सृष्टि को साक्षी भाव से देखना, देखते हुए उसको एंजॉय भी करना। साक्षी भाव से देखने का अवेयरनेस तो हमेशा हो रहा बॉडी में। ये वो एक साक्षी भाव है मेंटल लेवल पर। अभी आप बैठे हो, मुझे देख रहे हो विदाउट एनी जजमेंट, वो साक्षी भाव है। बट एस्टेब्लिशिंग इन द कॉन्शियसनेस, और वहाँ से जॉयफुली साक्षी भाव से देखना। वहाँ ब्लिस है, उस ब्लिस में रहते हुए जॉयफुली देखना, ब्लिसफुली देखना, वो अलग साक्षी भाव है, नॉट एट द मेंटल लेवल। जी, शायद अभी तक मेंटल लेवल पे ही चल रहा मेरा। जी बिल्कुल, थैंक यू गुरु जी। हो गया ना, रेडी? कॉल यहाँ इधर महक ने बोला होगा, तुम भी कुछ पूछो। नहीं गुरु जी, पप्पा पूछ रहे थे तो फॉलो अप उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मैं। बाकी कौन सुनता है? पप्पा खुद की सुन लिए तो बस है गुरु जी। मैं देख रहा था जब से महक तुमको चुमटी पड़ रही थी कि तुमको तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं है, मेरी इज्जत की तो परवाह करो। गुरु जी, जैसा अपने पास जो है वो चीज़, उसके ऊपर अपने को ध्यान देना है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि अपने पास चीज़ सालों से है और आज अपने को उसकी ज़रूरत नहीं है। लाइक 5 साल से भी आप वो चीज़ को टच नहीं किए, तो उसको अपन, और उसको छोड़ना भी आसान नहीं है। मतलब ऐसा रहता है कि रखते हैं, कभी तो काम आएगा, कभी तो काम आएगा, इसकी शादी में देंगे, ये करेंगे, वो करें। तो उस मोमेंट पर हम उसको खुद को कैसे डिटैच करके उसको
दान या छोड़ सकते 80% बर्तन तो ऐसे ही रहते हैं। हैं घर में, ऑफिस में, सब जगह पे गुरुजी। डोनेट कर देना चाहिए। और आज के ज़माने में हमको वापस कोई चीज़ एक्वायर करने में टाइम नहीं लगती है। ऑनलाइन कर लो, कहीं जा कर के ले लो। पहले चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, तो ये एक हैबिट बनी हुई थी। आज के दिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने कपड़े हो, ऑफिस में कोई चीज़ हो, घर में कोई चीज़ हो, खाली करते रहना चाहिए, खाली करते रहना चाहिए। और ये ध्यान रख लो कि जब चाहिए, जब कहीं ना कहीं से आ जाएगा, ले लेंगे, खरीद लेंगे, किराए पर ले लेंगे, हर चीज़ अवेलेबल है। तो प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना, ये सही नहीं है ये। और जितना खाली करेंगे तो एक आदत भी पड़ जाएगी कि माइंड को भी खाली करने की आदत पड़ जाएगी। ये भी एक रूल है। हम जब हमारा वार्डरोब खाली करते हैं, घर खाली करते हैं, ऑफिस में कई चीज़ें जो अनयूज्ड है खाली करते हैं, तो आदत पड़ जाती है। तो माइंड में भी हम थॉट्स को खाली करने लग जाते हैं। इंस्टाग्राम स्पेस, क्रिएट एम्प्टी स्पेस। इंस्टाग्राम पे एक रील आया था गुरुजी। इंस्टाग्राम पे एक रील आया था, उसमें लिखा था डेली एक चीज़ जो यूज़ नहीं कर रहे फेंकते जाओ, 1 महीने के बाद देखो लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे। ट्राई कर रहा हूँ मैं वो। फेंकते जाओ और 1 महीने में कुछ नया आ जाए। डेली एक चीज़ जो आप बहुत टाइम से यूज़ नहीं किए उसको निकाल दो, और 1 मंथ में देखो हाउ यूल फील बेटर। और ऐसे वेरी ट्रू। मैं 30 साल के पहले जब ऑफिस जाता था, मुझे जो लोग जानते हैं, आज तक मेरी टेबल पर एक पेपर किसी को नहीं मिला आज तक। और मेरी टेबल बहुत बड़ी होती थी, मैं एंजॉय करता था। 8 फीट की टेबल, बड़ा कैबिन, 8 फीट की टेबल, एक पेपर भी नहीं होता था। मैं एम्प्टी कर, आज अभी कुछ आ गया मेरे पास डॉक्यूमेंट, इमीडिएटली उसको ऊपर अटेंड करके उसको ख़त्म कर देता था। सो वो बहुत हेल्प किया। तो माइंड भी वैसे ही खाली रहने लग गया, तो उसमें क्रिएटिव आइडियाज़, प्रोग्रेस करने के आइडियाज़ आते गए। और मैंने देखा है लोगों की एक हैबिट है, क्लस्टर करके रखते हैं टेबल को। जो इंसान टेबल को क्लस्टर करके रखता है ना, वो बहुत स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, वो अनऑर्गेनाइज हो जाता है वो। तो माइंड में भी थॉट्स अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं। घर में, बेडरूम में, ऑफिस के टेबल पे, हर जगह एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। जितना एम्प्टी स्पेस होगा ना, उतना माइंड में भी एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा, उतनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये एक रूल है। चलिए और एक टिक। थैंक यू गुरु जी। चलिए, न्यूज़ आ गया कि खाना रेडी है। तो आज की ताज़ा खबर। Let's conclude. Wish you all a happy new year, and I expect a happy new being from everyone in this happy new year. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ, हमें इतने प्रेशियस लेसन्स देने के लिए और इतना इंस्पायर करने के लिए फॉर दिस कमिंग न्यू ईयर। आई होप हम सब, जी गुरु माँ। सो बाहर फ्रूट भी है, सबसे रिक्वेस्ट है फ्रूट भी लें, एंड डाइनिंग हॉल में लंच लेकर ही जाएं। एंड जो हमें इतने प्रेशियस वैल्यूएबल लेसन्स मिले हैं गुरुजी गुरु माँ से, सभी जिसने नोट किए हैं, जिसे जो याद है, ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, सो दैट जो नए आए हैं वो ये लेसन्स को पढ़ के इंस्पायर हो सकें। स्वामी नारायण भवतारायण, स्वामी नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण,
अंबर नारायण, धरती नारायण, अंबर नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, स्वामी जी नारायण, गुरु जी नारायण, स्वामी जी नारायण, गुरु जी नारायण, गुरु माँ नारायण नारायण नारायण, गुरु माँ नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, स्वामी नारायण भवतारायण, स्वामी नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसका गुरु से जुड़ा संबंध है, जिसका गुरु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, हमको सत्संग में मिला परमानंद है, हमको सत्संग में मिला परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हमको सत्संग में मिला परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, उसका कट जाए 84 फंद है,
उसका कट जाए 84 फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। उसके रोम रोम में गोविंद है, उसके रोम रोम में गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दमादम निकाले ऐसे ही डालें। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली जा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर। चार चराग तेरे पर्ण हमेशा, चार चराग तेरे पर्ण हमेशा, पंजवा में बारण आइयो भला झूले लालन। हो पंजवा में पारण, पंजवा में पारण आइयो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। हीरा तेरी नौबत बाजे, इंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे। नाल बजे घड़ी आल बला झूले लाल, हो नाल बजे हाँ नाल बजे घड़ी आल बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शकी
शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। सारे जग के वो है दाता नारायण भगवान, सारे जग के वो है दाता नारायण भगवान।